हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे और प्रॉपर रूप से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका बीएड का एक टॉपिक है, लिंगीय पहचान एवं सामाजिक प्रथाओं में, यहाँ पे और नहीं है, सामाजिक प्रथाओं में औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की भूमिका। ठीक है। रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। आज देखते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। आप प्रॉपर रूप से यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। हम लोग धार्मिक, अगर रोल ऑफ रिलीजियस की बात करें तो जैसे दुनिया में सबको पता है कि विद्यालय किसी न किसी उद्देश्य से खोले गए हैं, जिसमें नैतिकता, बच्चों में नैतिकता, उनका कैरेक्टर, उनमें धैर्य, उनके कर्तव्यनिष्ठ बने संबंधी शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप इस तरीके से ऐसे ही नोट कर सकते हैं। जिससे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसकी समाप्ति करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इस प्रकार कर सकता है। मतलब अगर धार्मिक जो संस्थान है इनमें जो आपके धार्मिक गुरु हैं, अगर वो चाहें तो ये जो लैंगिक भेदभाव है और ज्यादा हद तक इसको, इसका जो अंतर है ज्यादा है, वो उनको समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल समानता का अधिकार मिल सकता है दोनों को, अगर ये धर्म गुरु हैं वो इस चीज को अप्लाई करें। जैसे क्या, धार्मिक गतिशीलता, धर्म के अनुसार मतलब ये सारी शिक्षा भी देनी चाहिए। धर्म के मूल तत्वों से परिचय कराकर धर्म में क्या क्या है, ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति को बताकर भी हम इसको सुधार सकते हैं स्थिति को। धर्म में व्याप्त व्याप्त अंधविश्वास तथा कुरीतियों की समाप्ति करके। उसके बाद में धार्मिक, ये देखिए यहाँ से, धार्मिक उपाख्यानों द्वारा महिलाओं के आदर्श चरित्र और महत्व से अवगत कराकर स्त्रियों के प्रति समुचित भाव को उत्पन्न करना। ठीक है। सभी धर्म तथा संस्कृतियों का आदर करना, जिससे लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के साथ साथ आपसी समझ का भी क्या हो, विस्तार हो। प्रभाविता हेतु सुझाव, बालिकाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म को मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म के पास कुछ शक्तियां होती जिनका उपयोग समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है। धर्म को चाहिए कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करे। अब अगला है जनसंचार शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ मास मीडिया एजुकेशन। ठीक है। जनसंचार का मतलब होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से किस तरीके से वो कांटेक्ट कर सकता है, जब वो दूरी पे हो, 2 4 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी हो सकता है। मतलब उस व्यक्ति से दूर हो तो वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, अपनी बात को उसके पास भेज सकता है। तो आजकल टेक्निकल जो है वो डिजिटल इंडिया हो गया हमारा। तो डिजिटल में क्या है, आपका व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है, और फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनसे हम अपनी बात किसी दूसरे के तक भेज सकते हैं, चाहे वो ऑडियो के द्वारा हो, वीडियो के द्वारा हो, या फिर लिखित मैसेज के द्वारा हो सकता है। ठीक है। तो ये सभी, टेलीविजन भी हो सकता है इसमें। तो ये सभी क्या है, जनसंचार जो है उसके माध्यम है। तो इसमें लिखा हुआ है, सभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है। वर्तमान में जनसंचार के माध्यमों की पहुंच रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरीके से ये सभी आपके हैं जो क्या होते हैं कि जो घर घर तक हैं, चाहे वो ग्रामीण वातावरण हो या शहरी वातावरण। इस प्रकार लैंगिकता हेतु शिक्षा में जनसंचार के साधनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे साधन जो हैं वो समाज में, ये जो कुरीतियां चल रही हैं, जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है, अगर ये उस विषय पे ज्यादा फोकस डालेंगे तो इस चीज को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये मनोरंजन के साथ साथ इन विषयों पर जागरूकता लाते हैं, समानता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। लैंगिकता हेतु शिक्षा में जनसंचार के साधनों की भूमिका का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको, कि मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि क्या है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के विषय में भी ये जागरूकता प्रदान की जाती है, या अन्य विषय में भी ये जागरूकता प्रदान करता है। बालिकाओं की शिक्षा तथा स्त्री सुधार आदि विषयों पर भी बातचीत करता है। जैसे समय समय पे आप देखते हैं कि जो स्त्री हैं या फिर महिलाएं या जो बालिकाएं हैं, ठीक है, उनके विषय में बहुत सारी जो इनके विषयों पर क्या होती, बातचीत होती रहती है, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। समय समय पर आंकड़ों के प्रसारण, यहाँ प्रदूषण नहीं, प्रसारण लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए।
समय समय पर आंकड़ों के प्रसारण प्रसारण द्वारा लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए उत्साहित करते हैं। उसके बाद में इस तरीके से आप ये आगे पॉइंट देखें। नाटक तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, लघु फिल्मों के द्वारा लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जा सकता है। नाटक समझते हैं, आप जानते हैं सभी लोग। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है, लघु फिल्मों के द्वारा क्या होता है, लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जाता है, जिससे क्या होता है, लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है और वो समानता का भाव कुछ समय के लिए रखने लगते हैं। महिलाओं की सशक्त छवि का प्रस्तुतिकरण जनसंचार माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। जनसंचार के माध्यम में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की समस्याओं, उनकी रुचि इत्यादि के विषय में अलग से स्तंभ होते हैं। प्रिंट मीडिया द्वारा स्त्रियों पर किताबें, कविताएं, लेखों द्वारा भी लैंगिक भेदभाव पर संवेदना जागृत की जा सकती है। देखिए, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके से आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट सीधे सीधे। ठीक है, देखिए, अब देखिए दूरस्थ शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा होती क्या है, जैसे मान लिया कोई ऐसा ऐसा विद्यालय या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जिसमें आप रेगुलर क्लास अटेंड ना करें, ठीक है, केवल एग्जाम दें और उस मतलब क्लास अटेंड के टाइम अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, अपने किसी स्कूल में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई किसी भी सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षा के जो केंद्र होते हैं वो दूरस्थ शिक्षा के केंद्र कहलाते हैं। जिसे आपका क्या हो गया, इग्नू हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ज्ञान की सीमाओं को प्रत्येक आयु के व्यक्तियों के लिए जो दूरस्थ स्थानों में रह रहे हैं बढ़ावा देना। अगला पॉइंट जो है इसमें, उन सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण को बहु प्रकार की क्रियाओं और कोर्सों का आयोजन करके विस्तृत करना, माध्यमों को सुसज्जित करने तथा ज्ञान कौशल में वृद्धि करना। इस देखिए यहाँ पे लिखी हुई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरस्थ शिक्षा का आयोजन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी अनेक प्रकार के कोर्सों का संचालन करके कर रही है। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य हमें इन सब के संविधान में मिल जाते हैं। इसका एक्ट कहता है कि विश्वविद्यालय चेष्टा करेगी शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार द्वारा देश के विकास के लिए भारतवासियों को संस्कृति तथा मानव संसाधनों में एक सकारात्मक भूमिका निभाने की ये चेष्टा होती है विश्वविद्यालय की, जो आपका इग्नू होता है। इसकी स्थापना जो ये हुई थी वो 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है, मतलब ये जो इग्नू जो है, जो केंद्र है शिक्षा का, ये यूनिवर्सिटी है वो आपकी दिल्ली में है। अब इसकी विशेषताएं, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा एक मल्टीमीडिया व्यवस्था है। डेसमंड कीगोन के अनुसार इसकी विशेषताएं देखिए, इसमें दिखा है अर्धस्थायी शिक्षकों की, मतलब जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट शिक्षक की भी आपने देखो पढ़ाई आगे लिए इसमें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इनको। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा में योगदान क्या है दूरस्थ शिक्षा का। तो पहला पॉइंट है, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए हाई स्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रखी है। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे बाद में नियमित छात्राओं के रूप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश ले सकती हैं। बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा द्वारा उच्च शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। बालिकाओं के लिए कैरियर को बनाने का अच्छा विकल्प है। शिक्षा बालिकाओं और महिलाओं के लिए विकास के रास्ते खोलती है। बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स का प्रावधान है। थैंक यू। देखिए, आपने ये वीडियो जो देखी, इसमें आपने जो देखा वो, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, जनसंचार शिक्षा हो, या फिर आपका दूरस्थ शिक्षा हो, इन सभी से जो लिंगीय भेदभाव है, यानी आपका जो जेंडर आइडेंटिटीज है, या जो सामाजिक आपकी जो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, तो इसमें क्या रोल है इन चीजों का, कैसे समानता का अधिकार मिल सकता है, कैसे ये जेंडर का आपका जो भेदभाव है इसको दूर किया जा सकता है, ये सारे मुद्दे इन्हीं बातों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर